जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें तैयार रख लो, तुम तैयार रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब फराज साहब रुकन बल्दिया, मोहतरम जनाब रहमत साहब रुकन क़ानून साज कौंसल और शहनशीन तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रुफ़क़ा, ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज शेखपेट डिवीज़न में क़रीब 10 करोड़ की लागत के 7 कामों का इफ्तिताह यहाँ पर किया गया, जिसमें एक सीसी रोड है डायमंड हिल्स की, एक सीसी रोड है गुलशन कॉलोनी आर्च से मिनी गुलशन कॉलोनी आर्च तक 1 करोड़ 90 लाख की, और एक सीसी रोड है M3 ग्रेड पैरामाउंट कॉलोनी में, और एक सीसी रोड है समता कॉलोनी में करीब 50 लाख की, और एक RCC का कंपाउंड वॉल, ये पानी का है ना, जो पानी आता है गंडीपेट से, उसके कंपाउंड वॉल है 80 लाख की, और एक ऐसे प्राइड कॉलोनी में सीसी रोड 1 करोड़ 80 लाख की लागत से वो काम इंशाअल्लाह मंजूर हुआ, कल शुरू होगा। और एक ऐसे प्राइड कॉलोनी में भी 1 करोड़ 50 लाख की लागत से सीमेंट रोड के काम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 करोड़ 97 लाख की लागत से ये, और 50,000 9 करोड़ 97 लाख की लागत से ये तमाम काम मंजूर हुए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आज और कल में ये काम शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अभी यहाँ पर जो हमारी मजलिस की तरफ से यह है कि शेखपेट डिवीज़न में एक BGR नगर, MG नगर, अम्बेडकर नगर स्लम एरिया है। यहाँ पर बस्ती दवाखाना या कम्युनिटी हॉल की सख्त ज़रूरत है। ये यहाँ पर एक आश्रम है, वहाँ पर अगर देखकर गवर्नमेंट की उनकी ज़मीन पर किया जा सकता है। तो मैं BGR नगर, MG नगर, अम्बेडकर नगर के रहने वालों को भी ये पैगाम दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत से मिलकर वहाँ पर बस्ती दवाखाना बनाएंगे, और एक मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल की ज़रूरत है, और साथ ही साथ गुट्टा पंचमम्मा मंदिर के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भी इंशाअल्लाह ताला हम प्रपोज़ल दिए हैं, जैसा मंजूर होगा उसका काम शुरू होगा। BGR नगर में भी एक आंगनबाड़ी सेंटर है, ड्रेनेज की लाइन की ज़रूरत है, और MG नगर में वहाँ भी एक ड्रेनेज की लाइन और पानी का इंतज़ाम सही नहीं आ रहा, वो भी फराज साहब आपको देखना है। फिर अम्बेडकर नगर में भी वही रोड का प्रॉब्लम है, वो धोबी घाट लेक को डेवलप करना है फराज साहब, ये भी हम नुमाइंदगी करें CM से मिल के, आप थोड़ा परसू करिए। और यहाँ पर अर्जुन बस्ती कॉलोनी है, विनायक नगर कॉलोनी है, कम्युनिटी हॉल विनायक नगर कॉलोनी में होना। ज़रा अर्जुन बस्ती कॉलोनी में ज़रा सफाई का इंतज़ाम बराबर नहीं है। जिम इक्विपमेंट का हम वादा किए थे, उसको भी पूरा करना है। मारुति नगर कॉलोनी है, विनोबा नगर कॉलोनी है, वहाँ भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। विराट नगर कॉलोनी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग अक्सर बोलते हैं कि काम हम करके चले गए, मगर ये काम होना बाकी है। मैं इसका इकरार कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम ये काम करा के पूरा करेंगे। मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर एरागढ़ा डिवीज़न में, कहाँ एरागढ़ा डिवीज़न में करीब 6 करोड़ की लागत से काम हुए वहाँ पर, और वो काम शुरू भी हो गए, शुरू हो गए ना काम, वो काम शुरू हो गए। ये जहाँ पंडिस के कॉरपोरेटर थे
वहाँ पर ये काम करवाए गए और इंशाल्लाह आज जो इफ्तिताह हुआ वो काम कल से परसों से शुरू हो जाएंगे। मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 10 साल से TRS की हुकूमत थी, यहाँ पर उनका MLA था, मगर मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हकीकत को बयान कर रहा हूँ। जब हुकूमत आपकी थी, MLA आपका था, तो जुबली हिल्स असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जा सकता था, मगर कभी भी इस तरफ दिलचस्पी नहीं ली गई। ज़्यादा दिलचस्पी दूसरी तरफ थी और वो दूसरी तरफ क्या है आपको मालूम। मजलिस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। मैं सिर्फ मुख्तसर आपको बताऊंगा, मिसाल के तौर पर रहमत नगर डिवीज़न में, यहाँ पर रहमत नगर चेक पोस्ट से रहमत नगर मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में वो 40 फीट की रोड में काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। माने जो लोग रहमत नगर, बेंगलोर नगर, बोराबंडा, रगड़ा से तकलीफ़ हो रही है, और वहाँ के लोग एक क़ब्रस्तान का मुतालबा रखे हैं। वहीं पर कार्मिका नगर से जो आरोग्य नगर जाते, वहाँ पे 500 ख़ानदान हैं और उनको ये शिकायत है कि हाई टेंशन वायर जाता, तो वो हाई टेंशन वायर को अंडरग्राउंड केबल का ये वो लोग उस बात को रखे हैं। यूसुफगुड़ा डिवीज़न में आप आ जाइए, वहाँ पर मुसलमानों को एक क़ब्रस्तान की ज़रूरत है और GO 58 से वो हाउस साइट पट्टाज एलिजिबल है, फिर वो GO 59 की वजह से उनका काम नहीं हुआ। बोराबंडा डिवीज़न में बोराबंडा से हाईटेक सिटी रोड है, 60 फीट की रोड है, मगर वो नाकाफ़ी है, रोज़ ट्रैफिक जैम वहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर भी मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को, ईसाई हमारे भाई बहन को भी उनको क़ब्रस्तान की ज़मीन होना। और येलो दरगाह बोराबंडा है, वहाँ पे 1 एकड़ करीब 1-2 एकड़ करीब गवर्नमेंट लैंड खाली है, तो हम उस सिलसिले में नुमाइंदगी करें कि सब चीज़ों को आप गवर्नमेंट दे सकती है। दूसरा, बोराबंडा डिवीज़न में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि चीफ़ मिनिस्टर इसको जल्द से जल्द मंजूर करेंगे। वहाँ पे भी ड्रेनेज का मसला है। एरागड्डा डिवीज़न में 6 करोड़ के काम करवाए गए, मगर वहाँ की आवाम का ये मुतालबा है कि एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल की जो ज़मीन है उसको अगर दिया जाए तो वहाँ पर क़ब्रस्तान बन सकता है, और हुकूमत से इस सिलसिले में हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब हुकूमत से एश्योरेंस लेने का टाइम है। वहीं पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का स्वर्णापुरा कॉलोनी से एरागड्डा लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज की ज़रूरत है। फिर उर्दू मीडियम हाई स्कूल की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है एरागड्डा डिवीज़न में। बेंगलोर डिवीज़न में एक टीम्स हॉस्पिटल का फाउंडेशन डाला गया साबिक़ हुकूमत तरफ से, नहीं मालूम क्या हुआ उसका। श्रीनगर डिवीज़न PGR कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल में नहीं है, उसको सही करना है। और फिर आपके देखते हैं कि शेखपेट डिवीज़न का तो जिक्र कर दिया, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि साबिक़ा MLA साहब और उनकी हुकूमत थी, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई काम नहीं करवाए। जहाँ जितने काम शेखपेट एरागड्डा डिवीज़न में हुए, मुझे खुद जाकर कमिश्नर बल्दिया से या हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मिलकर वो काम को मंजूर कराना पड़ता था। और ये काम के सिलसिले में भी आप जानते हैं कि हमारे रहमत साहब और फराज साहब और हमारे मरहूम शरीफ साहब के फर्जंद मिलकर मेहनत करके उन कामों को मंजूर करवाए। फिर मैं उन कामों की लिस्ट लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाके बोला कि काम करवाइए आप। फिर साथ ही साथ उनको एक पूरी लिस्ट दिया मैं CM को कि ये हर डिवीज़न में मसले मसाइल है। तो चीफ मिनिस्टर मेरे से बोले कि ये इतने काम कैसा, मतलब बिल्कुल है, यहाँ पर रीज़न है, आप मालूम करो। फिर एक थोड़े दिन के बाद चीफ मिनिस्टर से कहीं मुलाकात हुई, बोले वसत भाई मैं मालूम करवाए, वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं करवाऊँगा। तो मैं आपसे ये बात कह के जाऊँगा कि अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं और मेरी आपसे अपील है कि हमको और इस असम्बली के राय दहिंदगान को एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो मुकामी होगा और फ़ाल और हरकियाती होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीत गए और आप जहां बिल्डिंग नज़र आ रही या जहां ज़मीन खाली दिख रही वहां पहुंच रहे, वहां डेवलपमेंट हो जा रहा, उनका डेवलपमेंट करा रहे और किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की राय दहिंदगान
एक मुकामी आदमी को और एक फ़ाल और हरखियाती उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमको हर हाल में कोशिश करना है कि हम बीजेपी को यहाँ पर ज़मीन उनकी कम कर दें, बीजेपी यहाँ से ताकत हासिल ना कर सके। ये आपको और हमको मिलकर कोशिश करना है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर कोशिश करेंगे और मैं यकीन करूँगा कि आप भी मेरी इस बात पर गौर करेंगे कि 10 साल एक लंबा अरसा होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए कुछ एक सब्सटेंशियल काम करके दिखाने के लिए। ये और बजाय उसके कि उनके एक दो आजूज और माजूज थे, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो गुंडों को इस्तेमाल करते थे। अब खैर वो आजूज और माजूज तो उस वक्त ही उनका इलाज हो गया था, वहाँ से गायब है। तीसरी बात यह है कि आज वज़ीर आज़म ने कहा अपने तकरीर में कि RSS मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वज़ीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते, अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वज़ीर आज़म का कि RSS मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक़ है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूँ मैं। तो मालूम ये हुआ कि RSS का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। RSS का कोई भी आदमी RSS के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है RSS के, जो आज 100 साल बनाए, RSS बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए ये बात उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब RSS बनी नहीं थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे, समझिए आप। तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा, मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप बेचैनी उनकी। दूसरा जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे उनको RSS में शामिल कर लें। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि RSS में शामिल करना इनको। तीसरा आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे, आप कैसा उसमें माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। माँ भी एक प्रधानमंत्री लंबी दे दिए। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आर्काइव्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने लिखा कि RSS के वर्कर कभी हिस्सा नहीं लिए और उनसे हमको खतरा नहीं। अंग्रेज लिख रहा जो काबिज था। अब चौथी बात यह है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ डिप्टी CM थे। और फजलुल हक कौन था? ये वो आदमी था फजलुल हक जिसने मुस्लिम लीग की इजलास में पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन मूव किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ डिप्टी CM थे। ये 4 चीजें, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं देंगे। फिर ऑर्गेनाइजर एक RSS की मैगजीन है। 1947 14 अगस्त RSS अपनी मैगजीन में लिखा कि ये जो हमारा तिरंगे के 3 रंग है, 3 रंग है ना, उसमें लिखा कि ये जो 3 रंग है ये अशुभ है। अशुभ है कहा,
ये एक बात हो गई। ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम, मगर डाल दे रहे, गुगली डाल रहे। दूसरा आप देखेंगे 23 नवंबर 1949 जब हम संविधान अपनाने, आइन हम अपने आप को अपना लिए, बना लिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने बनाया, तो आरएसएस ने क्या लिखा कि हमको ये संविधान की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने एक टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिदी आज़ादी, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इनका एक और चीज है, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? जरा सुनिए, क्योंकि ये आजकल जो नेशनलिज्म का डिबेट चल रहा है उसमें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, तो वजीर आजम हमारे उसमें उतर गए। तो ये तारीख का मुताला करना ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए भी है कि हम इनके झूठ को बेनकाब करना है। अच्छा, ये जो गोलवालकर आरएसएस के दूसरे सदर थे, यानी उनको सर संचालक बोलते, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वजीर आजम जो तारीफ कर रहे आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस गोलवालकर की किताब, यानी बंच ऑफ थॉट्स उनके लिए बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दाखिली खतरा अगर किसी को है तो ईसाइयों से, मुसलमानों से और लेफ्ट यूनियन से है। और वजीर आजम ये बोल रहे हैं, माने इनके एक एक अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर मुख्तसर बोल रहा हूं। मेरे को मालूम आज के मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, मगर याद रखो सिर्फ 4 पॉइंट बोला हूं। अगर पूरे तारीख के साथ बोलूंगा तो आपको शर्मिंदगी होंगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होंगी। और आप बार बार भारत के मुसलमानों पे जो शक करते, अरे यहां पर इस शहर में मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देकर, अवाम को रमज़ान के महीने में जुम्मे का खुतबा देकर, जो मौजूदा वुमेंस कॉलेज पे लेके जाके अंग्रेज़ों के जो हेड था, निज़ाम तो खाली हुकूमत थी मगर असल इख्तियार तो अंग्रेज़ के पास था, हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ। तो तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन कहीं छुपे, फिर मौलवी अलाउद्दीन पकड़े गए। तो काला पानी का पहला कैदी कौन था? हैदराबादी था, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर इंतकाल हो गया। 4 मरतबा अंग्रेज लिखे कि इस शख्स इतना ज़ईफ हो चुका है, तो सालार जंग बोलते थे, निज़ाम बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए शख्स। वहीं पर इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खान को भागे गद्दार मुसलमानों ने उनको पकड़ाया और तुर्रेबाज खान की लाश को गोली मारकर सुल्तान बाजार में लाके 4 दिन तक लटकाया। तो ये तारीख है हमारी। तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस कितनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें? जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आइन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आइन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं और हम वजीर आजम को ये बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते हैं मस्जिद नहीं थी।
आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानखा हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। मस्जिद है, नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए। खानका है, जरूरत नहीं है, बोसीदा है, गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं, हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं, उससे आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो खाबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउजुबिल्लाह बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है? आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें,
और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब कानून के दायरे में रह के करेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो कानून मकड़ी का जाला ही था, कुछ नहीं था। समझे आप? कोई आके तैश दिला दिया, कानून को हाथ में मत लो। और मैं यहां पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए तो। 1000 अभी दे रहा हूं मैं। 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें। ओवर 60 आर नॉट अलाउड। अब आप बताइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा 1000 रुपये, बोलो किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये। माने इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। दादी का नाम क्या था? फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। देखिए, अगर अपन किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता, हर अदा पे फिदा हो जाता। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। एक किस्सा आया मेरे पास दारुस्सलाम में, आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको। बोला क्या है भाई, क्यों? अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। अरे नहीं, वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसी करना औरतों से बात। बोला तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। बोला ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारा बहन भाई तुम्हारी बहन को बुला तो तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूँ जाके उसका। मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे बोला इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। सोचो इन चीजों को। जमाना इन चीजों को देख रहा, जमाना इन चीजों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, गरीबों के लिए क्या क्या करते थे। नौजवानों, तुमको मिसाल बनना है। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के अदा किए या अमल करके अदा किए। इस बात को आप ज़हन नशीन करिए। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले, आ जाओ इलेक्शन से पहले दो, वरना बोलेंगे वोट लेने के लिए पैसे दिए। मगर अगर कोई दी इलेक्शन में तो ले लो आप, छोड़ना तो नहीं। लाओ, आओ भाई, दो में आप दे दो, उनको दे दो, ये दे दो, आप दे दो, उनको दे दो ना, आप सब दे दो। और एक उनका ना, सोहेल को नहीं, दूसरे 2 लोग हैं। नहीं 2 लोग आप बोले। हाँ लो भाई। नहीं 2 लोग बोले, मैं सुना, उन्होंने बाद में बोले, सुन के बोले तो बहरहाल 10 साल हम लोग मौका दिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जुबली हिल्स में जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील हैं, मैं वार्ड वाइज आपको बताया हूं इंशाअल्लाह ताला। वो काम हम चीफ मिनिस्टर से करवाएंगे। रेवंत रेड्डी मेरे को वादा किए और बोले कि असद भाई थोड़ा टाइम दो मेरे को, और इंशाअल्लाह हर वार्ड के जिम्मेदारों को मैं खुद लेके जाकर बिठाकर काम करवाऊंगा। और कब्रस्तान का मसला है, एक अलकापुर में एक ज़मीन है वफ़ की, जो हमारे कौसर साहब जाके देखे, और 1-2 जगह है। ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह मिलना, मगर अगर है गवर्नमेंट की लैंड, इस पर लीगल केस नहीं है, तो यकीनन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि एक अच्छा फ़ैसला लीजिए। आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए। और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में आएंगे। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप।
अब क्या है उसके माने, वो बुजुर्गों से पूछो तो ज़रा उनसे बच के रहो। दूल्हे की तलवार कितनी रहती, दूल्हा रहता चल जाता उन्हें, मगर आपको एमएलए चाहिए जो ये सब काम करा सके आपके लिए। तो ये गुजारिशात मेरे को आप तक करना था। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को मुत्तहिद रखे और अल्लाह सुब्हाना व तआला जहाँ पर जुल्म किया जा रहा है अल्लाह उस जुल्म का खात्मा करे और जालिम को अल्लाह निस्तो नाबूद करे और अल्लाह फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों की फ़लस्तीन मदद फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।